जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है समांतर श्रेणी का तीसरा और चौथा उदाहरण देखेंगे। किधर चला मैं इधर चला, ना जाने मैं किधर फिसल गया, ये तूने क्या किया, ये तूने उदाहरण का क्या किया। चलिए आज जो है हम उदाहरण 3 क्या कहता है, AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी जो ये आपको AP दिया हुआ है इसमें 3 ही पद दिया हुआ है, 1 2 3 तीन ही पद दिया। तो इस AP का 10वां पद जो है क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 10वां पद बताने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है d। तो यहाँ पे आपको a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो हमको n तो पता हो गया कि n कितना दिया हुआ है 10, a तो यहाँ से पता हो जाएगा 2, और d क्या होगा अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 7 माइनस 2 तो कितना 5। तो आपको n भी पता चल गया, a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। यहाँ पे 4 पद है, एक an है, a है, n है और d है, जिसमें से आपको 3 दिया रहेगा, एक का कहेगा मान निकालने के लिए। ठीक है, तो अब जो है यहाँ a का मान कितना रखेंगे 2, n का मान कितना रखेंगे 10, 10 माइनस 1, d क्या है 5। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 5 यानी 2 प्लस क्या 9 पचे 45 और 2 47, यानी इस AP का 10वां पद जो होगा वो क्या होगा, इस AP का 10वां पद क्या होगा 47 होगा। ये आप जो है क्या किए, सीधा फार्मूला लगा के सूत्र लगा के आपने इसको आंसर को लाया। अब जो है अगर हम जांच करना चाहें कि ये मेरा आंसर सही है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। देखिए AP जो है आपका क्या दिया हुआ है 2 5 12, सॉरी 2 7 और 12, AP का 3 पद दिया हुआ है। तो अगला पद कैसे निकलता है, D को हम जोड़ते जाते हैं। तो देखिए D को हम जोड़ते जाइए, D 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना 12 5 17, 17 में 5 जोड़ेंगे कितना 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 में 5 जोड़ेंगे 32, 32 में 5 जोड़ेंगे 37, 37 में 5 जोड़ेंगे कितना 42, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10वां पद जो आ रहा है वो 47 आ रहा है। क्या आ रहा है 47 आ रहा है, इसलिए जो है मेरा उत्तर जो आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए उदाहरण 4 कहता है AP 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 81 होगा। ठीक है, यानी इस AP का माइनस 81 कौन सा पद होगा। यानी यहाँ सीधा तौर पे कह रहा है कि n कितना होगा और माइनस 81 यानी इसका आखिरी पद दिया हुआ है कितना an माइनस 81। ठीक है, और आपको AP भैया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है AP दिया हुआ है 21 18 15। ठीक है, पहले यहाँ तक का हम पता कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ ही लेते हैं। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, क्या इस AP का कोई पद जो है शून्य होगा, सकारण उत्तर दीजिए। तो इसको हम छोड़ते हैं, पहले यहाँ पे जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो an हमको दिया हुआ है कितना 81, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 81। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए a चाहिए, n तो हमको निकालना ही है, d चाहिए। तो a और d कहाँ से आएगा, इस AP से आएगा यहाँ से। तो a इक्वल टू तो हमको 21 है, d क्या हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 कितना होगा -3 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू को मान को क्या करेंगे रख देंगे। तो 21 प्लस n माइनस 1 और d जो है -3 यानी 81। अब जो यहाँ पे क्या करेंगे
n माइनस 1 गुना 3 माइनस 3 बराबर 81 माइनस 21। 81 माइनस 21 कितना होगा? 81 माइनस 21 0, और ये कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। यानी n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 81। यहाँ माइनस 81 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? माइनस 81। माइनस 81 तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। माइनस 81 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 2 और 8 2 10 और माइनस 102। माइनस 102 और यहाँ पे 3 इस तरफ भागा में आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। अब जो है 103 में सॉरी 102 में 3 से भाग देंगे। 102 में 3 से भाग देंगे। 3 तिया 9, 1 2 3 छक 12 कट जाएगा, यानी आपका 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या आ जाएगा? 34 जोड़ 1 यानी n बराबर 35। क्या आ जाएगा? n बराबर 35। यानी इस एपी का 35वां पद जो होगा वो क्या होगा? माइनस 81 होगा। इस एपी का 35वां पद जो है माइनस 81 होगा। अब जो सवाल है कह रहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। तो इस एपी का कोई पद जो है शून्य, यानी an इक्वल टू 0, यानी an बराबर 0। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा? an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब a का मान कितना है? 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 21 को उस तरफ लेके चले जाइए, 21 को उस तरफ लेके चले जाइए। n माइनस 1 बराबर माइनस 21, ये गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये 3 सत्ते 21 माइनस माइनस गया, कट गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 यानी n बराबर 8। यानी 8वां पद जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। 8वां पद जो होगा इस एपी का 0 होगा। इस एपी का 8वां पद जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए।